अगला सवाल है कि मैं किस्त पर ज़मीन ख़रीदा हूँ जिसकी कीमत 7.5 लाख रुपया है। कंपनी में पहले 16,000 भर कर फिर 15-15 हज़ार रुपया हर महीना भरना रहता है। लेकिन अगर कोई शख्स 6 महीने तक पैसा ना भरे और कहाँ पे लिखा? हाँ, लेकिन अगर कोई 6 महीने तक पैसा ना भरे और उसको वही ज़मीन चाहिए तो कंपनी फ़ाइन लेती है क्योंकि इसने 6 महीने तक पैसा नहीं भरा है। और अगर फ़ाइन ना दे तो उसको दूसरा रास्ता ये है कि वो कंपनी उसको दूसरी ज़मीन देती है और फिर वो महीना भरकर या नकद लेकर के उस ज़मीन को लेता है। नकद लेने पर 1,11,500 रुपया सस्ता मिलता है, मगर वही ज़मीन 4 साल के टाइम पर लेने पर 7.5 लाख पर मिलती है। गांव के बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी में सारे लोगों ने इस कंपनी में ज़मीन लिए हैं, मगर कुछ लोग कहते हैं कि किस्त पर लेना हराम है। आप अपने इल्म से हम लोगों को सही रास्ता दिखाएं ताकि अगर हराम है तो बहुत सारे लोगों को मैं बता सकूं। देखिए, इसमें दो बात है। एक बात ये है कि 7.5 लाख में जो है ये ज़मीन बेचता है 4 साल, जिसमें पहले पुराने 20,000 के 16,000 जमा करना पड़ता है और उसके बाद में फिर 16,000 हाँ 16,000 और फिर हर महीने 15,000 जमा करते हैं। इतनी बात तक तो कोई हर्ज की बात नहीं थी, लेकिन उसमें जो ये कैद लगा दिया है कि अगर कोई किस्त 6 महीने तक जमा नहीं करोगे तो फिर फ़ाइन देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये कैद और ये शर्त सही नहीं है। ये जो फ़ाइन के नाम पर लेगा, जुर्माने के नाम पर लेगा, ये सूद हो जाएगा, क्योंकि कर्ज पर जो इसका बाकी है उस पर ले रहा है, तो ये जायज़ नहीं है। हाँ, तो एक तो इस किस्म की ज़मीन में अगर पहले से बता दिया है तो कह दो ये ऐसा नहीं चलेगा, शरान इसकी गुंजाइश नहीं है। हाँ, अगर शुबा है कि मैं नहीं जमा कर पाऊँगा तो कुछ ज़ेवरात वगैरह जो है रहन के तौर पर रख लो। अगर मैं कोई किस्त अपनी उस पर नहीं जमा कर पाऊँगा तो आपको अख्तियार है कि ये मेरा ज़ेवर जो है बेच करके वो किस्त आप ले लीजिए। और वो बाकी जायज़ नहीं है। हाँ, बाकी ये है कि जो ये कहा है कि अगर 4 साल में किस्तों में पैसा आप जमा करेंगे तो 7.5 लाख देना पड़ेगा, और अगर आप कैश इकट्ठे दे देते हैं तो 1 लाख पता नहीं कितना 1,11,500 1,11,000 कम हो जाएगा। तो अगर ये पहले से क्लियर है कि जो है 4 साल के मोहलत पे लेंगे तो जो है 7.5 लाख देना पड़ेगा, और इसी पर बात तय हो गई और उसी तरीके किस्त पर लेते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है। इसी तरीके से अगर उसी वक्त कैश जो है 1,01,000 कम करके दिया और कैश में ख़रीद लिया तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन ये बात मामला तय होते वक्त ही वाज़ेह होनी चाहिए कि हम किस्तों पर लेंगे, 4.5 साल में ये पैसे जमा करेंगे, या ये कि कैश लेंगे। ये ना हो कि उठ करके चले गए और सामने वाले ने समझा कि ये किस्त पर लेंगे, अपने रजिस्टर में सब नाम वाम लिख लिया। अब 1 घंटा के बाद आके कहते हैं मेरा इंतज़ाम हो गया, ये पैसा लो और जो है मुझे 1 लाख और कितना हज़ार जो है वो छूट दो। कहता आपने मुझसे जो है किस्तों पर लिया है, मैंने आपका रजिस्टर में सब नाम वाम चढ़ा दिया, अब आपको किस्तों में जगह रखना पड़ेगा। अगर नहीं मैं पैसा लाया हूँ ले लो, तो हो सकता है झगड़ा हो जाए। एक रोज़ मैंने से 2-4 रोज़ के बाद में लेके आए पैसा और कहा कि मैं कैश लूँगा, इतना कम कर दीजिए, तो हो सकता है वो काम ना करें और उसके बाद में झगड़ा हो जाए। तो जब ये मामला तय हो उसी वक्त क्लियर हो जाना चाहिए कि हम कैश ले रहे हैं तो भैया ये पैसे लो और ज़मीन चल के मेरे नाम से बैनामा कर दो इतने कम में। और अगर किस्तों पर लेना है तो किस्तों की पूरी डिटेल मालूम होनी चाहिए। पहली मरतबा 16,000 जमा करना पड़ेगा, फिर हर महीने 15-15 हज़ार जमा करना पड़ेगा,
इतने दिनों में ये किस्तें पूरी होंगी। जिस रोज़ आपकी किस्त पूरी हो जाएगी उस रोज़ चल के ज़मीन हम आपके नाम से बैनामा करेंगे। हर किस्त आप जो जमा करेंगे उसकी हम आपको रसीद देंगे, या बुक बनाते हैं, बुक में हम दस्तखत करके आपको दे दिया करेंगे कि जमा हो गया, जमा हो गया, जमा हो गया। या बैंक में आप जमा करेंगे तो वहाँ से पावती जो है जमा करने के लिए मिलती है, उस पर बैंक वाला जो है मुहर लगा करके देगा। तो इस तरीके से हो तो जायज़ है, कोई हर्ज की बात नहीं है जी। अगला सवाल है